तो एज़ वी ऑल नो कि हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया है, ठीक है, बट रिवीजन हम लोगों ने करनी है। जैसे सिरिल ने अभी ज्वाइन किया है, बाकी लोगों ने भी बीच बीच में कुछ कुछ इधर उधर कर रखा था। जैसे विरनीत भी अभी आई है रिसेंट में। तो हम लोगों के चैप्टर्स वो जो भी होंगे, जिसके जो डाउट्स होंगे वो तो हमें करने ही है। तो ये हमें कराना था। 2 चैप्टर्स के टेस्ट अभी मैंने रखे थे, कुछ ही बच्चों ने दिए थे, तो वो पेपर तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। वो ऑलरेडी पेपर चेंज हो गया है, सेम पेपर नहीं दूंगा मैं। तो उसी का टेस्ट होएगा। फ़िलहाल जो है अभी हम साइकोलॉजी का ये टेस्ट पेपर सारा तो नहीं हो पाएगा। तो तुम्हें नहीं बोल रहा दिशा यार, जिन्होंने नहीं दिया है। ओके, ठीक है। ये क्या पागल वागल है क्या ये? पता नहीं यार, मेरे को तो सुबह सुबह चरस टट्टी फूक दिया है। अच्छा, लड़ाई यहाँ ऑनलाइन लड़ाई मत करो प्लीज़, हाँ। वैसे ही लोग फ्रस्ट्रेटेड है बहुत। अच्छा ठीक है, एनीवे चलो। तो ना ये 1 to 1 ही डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हम लोग इसको 1 to 1 डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आप मेरे स्क्रीन पे जो मुझे दिख रहा होगा मेरे सामने, तो वैसे करके हम लोग करेंगे। ओके, ठीक है। तो मेरे को आज सुबह मैसेज आ रहा था इंस्टाग्राम पे कि क्या करूँ, मैं इतना सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ क्या करूँ, तो ऐसे लोग परेशान कर रहे थे मुझे। तो मैंने चलो कोई नहीं, अब मैं सुंदर हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई गलती तो नहीं है ना इसमें। तो ठीक है, एनीवे चलेगा। ओके। तो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ ऑन अ सीरियस नोट, पहले आप इसको समझ लीजिए। इसमें लगभग 250 क्वेश्चंस के आसपास है, 250 क्वेश्चंस। और ये रामबाण है आपका, ठीक है। रामबाण, सीता बाण, वाहिगुरु बाण, ठीक है, जीसस क्राइस्ट बाण, अल्लाह बाण, सारे बाण इसमें ही है। क्योंकि अगर ये आपने कर लिया तो ऑलमोस्ट जो है आपका सारे का सारा जो नए पैटर्न्स के हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं साइकोलॉजी में अभी पिछले 2 साल से, वो सब कवर्ड है यहाँ पे। अब ये होता क्या था, पहले इसकी हिस्ट्री सुन लीजिए आप। तो ये क्वेश्चंस क्या है, सारे 1 मार्कर है, पहली बात। दूसरी बात, ये सारे उन सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चन है जब से साइकोलॉजी बनी हुई थी। तो जैसे 2011-12 ऑनवर्ड्स साइकोलॉजी के 1 मार्कर जो 10 क्वेश्चंस आते थे, उसमें ना ये घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते थे, सैम्पल पेपर जो सीबीएसई इशू करती थी, ठीक है। अब उसमें वो क्या होता था, ये क्वेश्चन पेपर जो था सैम्पल पेपर वाला, उसमें तो क्वेश्चंस घुमा फिरा के दे देती थी। बट ये बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं आते थे, बोर्ड्स में आते थे टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चंस। अब पिछले 2 साल से क्या हो रहा है कि यहाँ से क्वेश्चंस उठा उठा के ये लोग दे रहे हैं, मतलब ऐसे पैटर्न पे दे रहे हैं। और इसमें कुछ स्कूल के भी क्वेश्चंस हैं, जैसे स्कूल लेवल पे कुछ फालतू के क्वेश्चंस दे देते हैं, तो वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए थे, ठीक है, ताकि एक अवेयरनेस रहेगी किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये चीज़ है। अब जैसे क्या हुआ था, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। 2018 का जब पेपर हुआ था, अभी मैंने विनीत को भी मैं बता रहा था, तो 2018 वाले पेपर में क्या था, जो उनके 1 मार्कर के क्वेश्चंस आए, तो उसको कहाँ से लिखा हुआ था, 2014 का पेपर, सैम्पल पेपर, 2015 का, 2017 का, ऐसे करके इन्होंने क्वेश्चंस निकाल निकाल के बना रखे थे, ठीक है। तो ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके बाद जो एक्चुअल 1 मार्कर बोर्ड्स वाले हैं, उसकी भी लिस्ट आपको जो है फोल्डर में मैंने दी हुई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट 4 चैप्टर्स, मैंने मार्क आंसर्स भी लिखवाए थे आप लोगों को। आज हम फिलहाल 1-2 क्लासेस इसमें लग सकती है, तो हम 1 to 1 ही करेंगे। आप लोग इसका आंसर मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। जितना आता है, कोई दिक्कत वाली भी नहीं, गलत सही की कोई दिक्कत नहीं है। और ये पैरेलली रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ मैं, तो कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं, जो आ रहा है आपको बताना है, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग चलूँगा, जो मेरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग है, नॉट अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिसको जो पता हो वो बोल सकते हैं, जिसको नहीं तो मना कर देना कि अगर आंसर नहीं पता होगा तो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे है। पहला सवाल। हाँ जी गुनगुन, हाँ जी। सर क्वेश्चंस का पीडीएफ भेज दो। क्वेश्चंस का फोल्डर नहीं है गुनगुन, अच्छा तुम्हारे पास नहीं है ना। नो सर। ओके, अच्छा। या पीडीएफ भेज दूँ, 1 मिनट होल्ड करो यार। ओके। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर तो नहीं है, फोल्डर में है। और वो सवाल है सिर्फ 2 रुपये के लिए आराध्या से। और ये 2 रुपये आराध्या मुझे देगा, ठीक है। उल्टा चलेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मैं करा रहा हूँ ना क्वेश्चन, मेरी मेहनत है। एनीवे, पहला क्वेश्चन। तो डॉक्टर कुमार अ फेमस हार्ट सर्जन वुड बी हाई ऑन डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें चॉइसेस है इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक, नेचुरलिस्टिक एंड बॉडीली काइनेस्थेटिक। तो क्या आंसर होगा आराध्या इसका। आराध्या नाम ले लिया है तो अनम्यूट कर लो फटाफट, टाइम नहीं है इतना। हाँ हाँ हम्म, सर, मेरे हिसाब से इसका होगा नेचुरलिस्टिक मेरे अच्छा हिसाब से।
ठीक है, नेचुरलिस्टिक गलत है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, डॉक्टर कुमारा फेमस हार्ट सर्जन, थोड़ा सा फास्ट रहेंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन है। वुड बी हाई ऑन, सर हाँ जी हाँ जी, ऑप्शन डी नहीं होगा? हाँ मैं पलक उसी पे आ रहा था, आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं शिफ्ट नहीं करूँगा क्योंकि ऑनलाइन में ये लोग दूर बहुत बैठे होते हैं, फिर वो अनम्यूट करेंगे, म्यूट करेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। तो डॉक्टर कुमार फेमस हार्ट सर्जन है, वुड बी हाई ऑन इंटरपर्सनल लिंग्विस्टिक नेचुरलिस्टिक बॉडीली काइनेस्थेटिक दिया, इसमें आंसर है सही बॉडीली काइनेस्थेटिक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन उस पर आते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इस पर मार्क कर लीजिए। रीजंस इसके भी डिस्कस करूँगा मैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप मार्क करिए, फिर बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। सेकेंड इन्होंने दिया है सिरिल आप अनम्यूट करके बताना अगर आपके सामने खुला हुआ है पेपर, तो कंफर्टेबल अगर हो तो बता देना, वरना कोई दिक्कत नहीं। व्हेन आर्यन वाज अ स्मॉल चाइल्ड हिज पेरेंट्स अडॉप्टेड अ लिटिल गर्ल। आर्यन प्रॉम्प्टली फॉरगॉट दैट ही was toilet trained and began wetting the bed. As an adult, Aryan cannot remember that he did this despite what his parents tell him. This is an example of projection, rationalization, reaction formation या repression. शायद रिप्रेशन। शायद इट्स ओके, फाइन फाइन, ठीक है। तो डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन में बेसिकली आप थॉट्स सप्रेस कर देते हो सारे, तो ये नहीं है। इसमें सही आंसर है रैशनलाइजेशन। ठीक है, सेकंड इज रैशनलाइजेशन। ओके, क्वेश्चन 3 है कीर्ति से। कीर्ति एक बार पढ़ लो, फिर मैं यहाँ पे अनाउंस वो बोलता हूँ। ठीक है, पढ़ लो, अगर आ रहा होगा आंसर तो ठीक है, वरना मैं इसमें बता देता हूँ। ठीक है, सीरियल मार्क करते रहना, पैरेलली या लिखते रहना। Question 3 is Sunita has recently decided to leave medical school and pursue a career as an artist. Her parents, however, are deeply disappointed with her decision. Sunita is experiencing dash from her parents. Positive regard, conditional positive regard, unconditional positive regard, D negative regard. नेगेटिव रिकॉर्ड। सही है कीर्ति, नेगेटिव रिगार्ड। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स उससे खुश नहीं है तो नेगेटिव रिगार्ड शो कर रहे हैं कि रिगार्ड जरूर कर रहे हैं, बट वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। चैतन्य, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ तुम्हारे लिए। मैनी स्टूडेंट फेस हाई लेवल्स ऑफ एंजाइटी while preparing for the board examination which interferes with their preparation, concentration and performance. This could be due to eustress, pathogens, weakened immune system या evaluative stress. सर ए यूस्ट्रेस। ओके, ए यूस्ट्रेस एक्चुअली में नहीं है चैतन्य, बट इसका एक्चुअली यूस्ट्रेस डिस्ट्रेस का डिफरेंस पढ़ना। ये ना इसका बॉक्स है, स्ट्रेस वाला चैप्टर है ना, उसमें इवैल्यूएटिव स्ट्रेस का एक बॉक्स है, उसका आंसर है ये वाला। ठीक है, तो मैनी स्टूडेंट जब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो एग्जामिनेशन एंजाइटी करके ये बॉक्स है, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, इवैल्यूएटिव स्ट्रेस। हाँ जी कीर्ति, कुछ कह रहे हो? सर सेकंड वाले में रैशनलाइजेशन कैसे? सेकेंड वाले में एक्चुअली कीर्ति इसका ना रीज़न मैं दे देता हूँ, आगे ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। दो इसके तुम्हें शायद लग रहा होगा कि रिएक्शन फॉर्मेशन है, लग रहा है रिएक्शन फॉर्मेशन। हाँ, तो रिएक्शन फॉर्मेशन और रैशनलाइजेशन पैरेलली यूज़ होते हैं। इसी क्वेश्चन के दो आंसर्स हो सकते हैं, कई लोग रैशनलाइजेशन मार्क कराते हैं, कई लोग रिएक्शन फॉर्मेशन मार्क कराते हैं। ठीक है, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसमें इन्होंने बोला है कि भूल ही गया। ठीक है, अब रिएक्शन फॉर्मेशन होता क्या है, अगर चैप्टर 2 आप पढ़ोगे तो उसमें बता रखा है कि जब आपकी फीलिंग्स जो चल रही है उसके ऑपोजिट रिएक्शंस आप बना रहे होते हैं, उसको रिएक्शन फॉर्मेशन बोल रहे हैं। यहाँ पे रिएक्शन किसी तरीके का हो नहीं रहा है, तो अपने बिहेवियर को रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है कि ये मेरा ठीक है, मतलब मेरा ऐसा था, मैं भूल गया, मुझे पता नहीं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, तो ये इसको रैशनलाइजेशन में डाला गया। रिएक्शन फॉर्मेशन और रैशनलाइज में थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसके दो आंसर्स ही मार्क करा रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी, ओके। क्वेश्चन 4 का इवैल्यूएटिव स्ट्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पलक तुमसे है, क्वेश्चन नंबर 5। लीला just doesn't enjoy doing much of anything lately. She has lost interest in food and all activities. She seems agitated most of the time and is unable to think clearly. Most of the day she stays in bed. If these symptoms get prolonged, she may be diagnosed as having bipolar disorder, agoraphobia, major depressive disorder, schizophrenia. एगोराफोबिया, आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर। कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। एगोराफोबिया नहीं है, वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, अगर सिम्टम्स देखोगे तो आपका किसी में मन नहीं लग रहा, खाना खाने का मन नहीं कर रहा, एजिटेशन लग रहा होता है, बेड पे ही लेटे हुए हो, अपनी थिंकिंग में खोए हुए हो और ये चल रहा होता है, तो इसमें ज़्यादातर आपको मेजर डिप्रेसिव टेंडेंसीज देखने को मिलती है, दैट इज़ डिसऑर्डर। ठीक है जी, क्वेश्चन 5 का आंसर है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर।
क्वेश्चन 6 आप छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारी बुक का नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था। एनीवे क्वेश्चन 7 आपके अभी कोर्स में नहीं है, उसको भी छोड़ दीजिए। क्वेश्चन 8 भी अभी आपके कोर्स में नहीं है, क्वेश्चन 9 भी नहीं है, क्वेश्चन 10 भी नहीं है। सीधा आप क्वेश्चन 1 पे आते हैं। गौरांगी, दीपा करमाकर वाला क्वेश्चन है। दीपा करमाकर is the first Indian gymnast to qualify for the Rio Olympics 2016. According to psychologists, Deepa would be high on dash intelligence, spatial, interpersonal, naturalistic, bodily kinesthetic. Gaurangi. गौरांगी, ओ गौरांगी, क्या आप यहाँ पे उपस्थित है या कल की तरह फिर गायब हो गए? गौरांगी, चलो दीपा कर्माकर का मैं आंसर दे देता हूँ। एनीवे दीपा कर्माकर बॉडीली काइनेस्थेटिक है, ठीक है, बॉडीली काइनेस्थेटिक। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट है। बॉडी का जितना ज़्यादा यूज़ करोगे तो बॉडीली काइनेस्थेटिक में आता है। हार्ट सर्जन भी बॉडी कट करते हैं, सर्जन्स को भी बॉडी काइनेस्थेटिक में यूज़ होता है। बॉडी कट करनी पड़ती है तो आपको बॉडी काइनेस्थेटिक का यूज़ करना पड़ता है, वैसे करके। हाँ, सर्जन इसमें एक्सपर्ट होते हैं, खुद के साथ भी वो दूसरे, उसमें वर्ड लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे ना तो उसमें लाइंस लिखी हुई है ये वाली, ठीक है। ओके, इसमें बॉडी काइनेस्थेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुनगुन आपके लिए, ये अगर सामने खोला हुआ है तो। ममता इज सफरिंग फ्रॉम अ रेयर डिजीज बट हर मदर इज रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द रियलिटी. She insists on taking Mamta from one doctor to another, hoping to hear that nothing is wrong with her daughter. This is an example of projection, denial, reaction formation या rationalization. Denial सही है, सही है, क्योंकि ममता सफ़र कर रही है, हमें लगेगा ममता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, पर इसकी मदर ही एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो व्हेन यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रियलिटी उसको हम लोग डिनाइल में डाल देते हैं, ठीक है, जिसका आंसर डिनाइल है। ओके, दिशा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। आयशा is in the final year of schooling and is highly motivated to excel in the competitive examinations. However, she feels she is short of time and always burdened with work. She finds it difficult to slow down and relax. Identify her personality type. Type A, Type B, Type C, Type D. कौन सी होगी दिशा? टाइप हाँ ठीक है, थैंक यू। टाइप ए, तो इसका आंसर टाइप ए है। टाइप ए के फीचर्स अगर आप लोगों ने पर्सनालिटी में ध्यान दिए, शॉर्ट ऑफ टाइम, ऑलवेज बर्डन्ड विद वर्क, ठीक है, और डिफिकल्ट टू स्लो डाउन एंड रिलैक्स, ये सारे उसके जो है सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। गौरांगी तुम वापस आ गए हो, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। क्या सर? मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था गौरांगी, तुम्हारी नाम तुमने रिस्पॉन्ड नहीं किया मुझे। मैंने बोला तो था। नहीं आई आवाज़। कल भी सोशो की क्लास में मैंने इतनी बार बुलाया तुम्हें, तुम तब भी नहीं थे। मे बी माइक वर्क करना बंद कर देता है बीच में। वाह क्या बात है, नए बहाने ढूंढो अच्छे अच्छे कुछ। अरे नहीं, सामने मेरी क्लास क्यों है? अच्छा चलो क्वेश्चन 4 बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ गौरांगी। जॉर्ज का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एंगेज इन द फ्लाइट और फाइट सिंड्रोम ड्यू टू अ मेजर स्ट्रेसर इन हिज लाइफ. विच स्टेज ऑफ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम इज ही एक्सपीरियंसिंग? इसका आंसर देना है, मतलब आपको बताना है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ। हाँ जी, फ्लाइट और फाइटर सिंड्रोम है ड्यू टू मेजर स्ट्रेसर इन हिज लाइफ। कौन सी स्टेज वो एक्सपीरियंस कर रहा है गैस मॉडल के अकॉर्डिंग? पता है तो बता दो, वरना मैं बताता हूँ। हाँ अच्छा ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं जस्ट फॉर हाँ कोई बात नहीं। आराध्या, अभी हम लोग 5 गेम बाद में खेलेंगे। अलार्म रिएक्शन है ये, ठीक है, अलार्म रिएक्शन। फर्स्ट स्टेज होती है अलार्म रिएक्शन, जिसमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, तो उसको मार्क कर लीजिए आप, ठीक है, लिख लीजिए, मतलब लिखा तो नहीं हुआ है, फ्लाइट जो है इसलिए आ जाता है। सर रिपीट करना आंसर। फ्लाइट अलार्म रिएक्शन जॉर्ज वाले का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विनीत के सामने, और विनीत हमारे पास फिजिकली उपस्थित है, सामने बैठी है हमारे। राहुल कीप्स ऑर्गेनाइजिंग हिज रूम होल डे
This keeps him anxious and distracted in class. Such symptoms are typical of which disorder? Agoraphobia, obsessive behavior, obsessive compulsive disorder या generalized anxiety disorder? OCD. ठीक है, तो इसका आंसर है राहुल वाले का OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी स्क्रीन शफल हो गई है तो ये, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जा रहा है, इसका आंसर OCD था जो राहुल वाले का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th वाला आप कट कर दीजिए, आपके कोर्स में नहीं है। 7th वाला भी कट कर दीजिए, आपके कोर्स में नहीं है। क्वेश्चन 8 पे आ जाइए, और ये क्वेश्चन है दिशा से, क्योंकि मेरी स्क्रीन शफल हो गई है। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स आर द डैश कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ प्रेजुडिस। दिशा मनसुखानी, थोड़ा जोर से बोलना। स्टीरियोटाइप्स आर द डैश कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ प्रेजुडिस। नहीं पता? वाह, क्या आंसर है, क्या बात है, मजा आ गया। Cognitive components of a prejudice. Stereotypes are the cognitive components of a prejudice. आपकी सहूलियत के लिए वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ और ये मैं अपलोड कर भी दूंगा रात तक। ठीक है, तो पैरेलली आप इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, ये मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन 9 छोड़ दीजिए, क्वेश्चन 10 छोड़ दीजिए, आपके कोर्स में नहीं है अभी। ठीक है, वैसे तो ये कराया जाता है। क्वेश्चन 1 फिर आते हैं। सिरिल आपके लिए है। सिरिल, रितु इज हार्ड वर्किंग, कमिटेड एंड पेशेंटली वर्क टूवर्ड्स हर गोल. She is said to be high on dash competence: cognitive, emotional, entrepreneurial and social. सिरिल, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सिरिल, आई थिंक ओके लीव हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट अ सेक, हाँ जस्ट अ सेक, सॉरी। तो सिरिल का आई थिंक और नेट ऑफ हो गया है। ठीक है, ठीक है, ओके। और मेरी स्क्रीन फिर शफल हो गई है। गौरांगी, आप ये वाला मेरे को बता दो। गौरांगी, तुम्हारे लिए क्वेश्चन फिर ये। रितु इज़ हार्ड वर्किंग, कमिटेड एंड पेशेंटली वर्क टूवर्ड्स हर गोल, शी इज सेड टू बी इन हाई ऑन डैश कॉम्पिटेंस: कॉग्निटिव, इमोशनल, एंटरप्रेन्योरियल या सोशल? एक बार फिर से रिपीट कर दो। पेपर शीट नहीं खोली वहाँ पे गौरांगी, शीट खोल लो ना सामने। Ritu is hardworking, committed, and patiently work towards her goal. She is said to be in high on dash competence: cognitive, emotional, entrepreneurial, social. हाँ जी, एंटरप्रेन्योरियल है, सही है। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस में फीचर्स है ये वाले, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, कीर्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। एन इंडिविजुअल इज रिजेक्टेड इन अ जॉब इंटरव्यू विच ही वॉज वेरी ईगर टू ज्वाइन, नाउ ही क्लेम्स हिज प्रेजेंट जॉब इज बेटर, ही इज यूजिंग, कौन सा जो है डिफेंस मैकेनिज्म ये यूज़ कर रहे हैं? हाँ, इसमें अब इसमें ना बोर्ड्स में जो आंसर की है, दोनों आंसर हैं इसमें, तो रैशनलाइजेशन एंड रिएक्शन फॉर्मेशन, हाँ दोनों लिख सकते हो इसमें। ठीक है, रैशनलाइजेशन या रिएक्शन फॉर्मेशन दोनों लिख सकते हो आप। इंडिविजुअल इज रिजेक्टेड इन जॉब इंटरव्यू वाले में रैशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन दोनों लिख सकते हो आप। हाँ दिशा, बेसिक सही डिफरेंस है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो ज़्यादातर इसके आंसर ऐसे ही होते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन भी उसमें लाई कर रहा होता है या रैशनलाइजेशन भी। ठीक है, तो एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से, फिलहाल हम इसको एक बार कर लेते हैं, तो मैं इसके डिफेंस मैकेनिज्म आपको दोबारा बता दूंगा एक बार। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चैतन्य आपसे। द इम्पैक्ट ऑफ एनी स्ट्रेसफुल इवेंट डिपेंड्स लार्जली ऑन द वे वी इंटरप्रेट इट, ट्रू या फॉल्स? द इम्पैक्ट ऑफ एनी स्ट्रेसफुल इवेंट, यस सर, ट्रू। ओके, सही है, सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का जो है ट्रू है, किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट का डिपेंड करता है कि कैसे हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये ट्रू यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद है क्वेश्चन 4, वो है आराध्या से। आराध्या, अ स्टूडेंट थिंक्स दैट ही कैन कंप्लीट द टास्क इफेक्टिवली एंड अचीव हिज गोल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ कंट्रोल? सेल्फ एस्टीम या एफिकेसी? सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, एस्टीम नहीं है, सेल्फ एफिकेसी। तो आपको लगता है आप ये कर सकते हो? हाँ, सेल्फ एफिकेसी है इसका आंसर।
पहले वाला है ए पार्ट, क्वेश्चन 4 का ए पार्ट है सेल्फ एफिकेसी। आपको लगता है आप टास्क अचीव कर इफेक्टिवली कर सकते हो और गोल अचीव कर सकते हो, उसको सेल्फ एफिकेसी में माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पलक से। पलक, सुनील शोज लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज, कैन नॉट स्लीप वेल एट नाइट, एग्जिबिट्स एक्सेसिव गिल्ट and loss of interest in activities that he would enjoy earlier. Sunil's symptoms are akin to that of somatoform disorder, major depressive disorder, obsessive compulsive disorder या generalized anxiety disorder. Sir, obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive, loss of interest है पलक, तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट वगैरह वाली चीज़ और एक्सेसिव गिल्ट भर जाना, ये सब चीज़ें जो है ज़्यादातर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में लाई करते हैं। ठीक है पलक? Okay, sir. हाँ जी, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है जी। बुक में क्लियरली मेंशन्ड है, आप वहाँ पे भी रेफ़र कर सकते हो अगर आपको लगता है किसी के फीचर्स आपको याद नहीं आ रहे हैं तो। ठीक है जी। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, फिर शफल हो गई स्क्रीन। ओके, पलक ने बता दिया, आराध्या, गुरांगी, गुनगुन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन 6। द थेरेपी दैट लीड्स टू कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग हैज़ प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड मीनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, फोबियाज और एंजाइटी एंड डिप्रेशन। हाँ जी, एंजाइटी एंड डिप्रेशन ही है इसका आंसर। ठीक है, मार्क कर लो। ठीक है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करते वक्त एंजाइटी और डिप्रेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, चैप्टर 5 में ये दिया हुआ है, तो ये आप मार्क करिए, यहाँ पे आंसर मार्क कर लीजिए ये वाला। ओके, इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिशा से। दिशा 8th वाला क्वेश्चन आपको बता, सॉरी 7th वाला बताना है। व्हेन एन इंडिविजुअल चेंजेस इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, इट इज कॉल्ड एज इनकॉन्ग्रुएंट एटीट्यूड चेंज। ट्रू या फॉल्स? True, sir. हाँ जी, ट्रू है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आप चेंज हो रहे होते हो, 6th चैप्टर का क्वेश्चन है ये, तो इसको इनकॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जब सेम डायरेक्शन में हो रहे होते हो तो कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। ठीक है, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विनीत जी से। विनीत जी, वैल्यूज रेफर टू द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड्स एंड फॉर्म द ग्राउंड ऑन विच एटीट्यूड स्टैंड, लाइक बिलीफ इन द सुप्रीम बीइंग। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। वैल्यूज वाला ट्रू है, वैल्यूज की डेफिनेशन में ये मेंशन्ड है, तो ये आप कर लीजिए मार्क। वैल्यूज क्वेश्चन 8 का। कीर्ति, जो क्वेश्चन 10 था जो पीछे बोल रहे थे आप छूटा हुआ है, वो हमारे कोर्स में नहीं है अभी फिलहाल, आप लोगों के। Okay, sir. हाँ जी। ओके, क्वेश्चन 9 इसके बाद छोड़ दीजिए, क्वेश्चन 10 छोड़ दीजिए, उसके बाद सीधा आते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 पे। एंड दिस गोज टू गुनगुन, आपके लिए क्वेश्चन। अ स्टूडेंट विद हाई एप्टीट्यूड in verbal reasoning and strong interest in reading is more likely to succeed as a dash journalist, engineer, athlete या agriculturist? Journalist. जर्नलिस्ट, सही है, सही है गुनगुन। ठीक है, तो स्टूडेंट जिसकी वर्बल रीडिंग और रीडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो जर्नलिस्ट बन सकता है भाई साहब, वो वाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू कीर्ति। Kirti, you just found a wallet in a movie hall. Which aspect of your personality, according to psychoanalytic theory, would urge you to return it to the owner? नहीं पता इसका। Okay, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में id, ईगो, सुपर ईगो आता है। अब बताओ कीर्ति, id, ईगो, सुपर ईगो, उसके हिसाब से कौन सी पर्सनैलिटी आपको बोलेगी कि वापस करना चाहिए? ये वो मॉरल वाला, मॉरल प्रिंसिपल। सुपर ईगो। सुपर। हाँ।
सही है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी का पार्ट था। ईड ईगो सुपर ईगो, ईड प्लेजर प्रिंसिपल है, रियलिटी प्रिंसिपल्स जो है ईगो में आ जाता है, और मॉरल प्रिंसिपल कि किसी का पर्स मिला है हमें वापस करना चाहिए, ये सही होगा, शायद उसका ज़रूरत का सामान हो, तो दैट इज़ सुपर ईगो, ठीक है। ये चीज़ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू चैतन्य। राधिका इज फ्रस्ट्रेटेड, सारे ही हैं वो तो वैसे, एंड इज क्राइंग and she has not prepared well for her examination. The coping strategy that he or she used to deal with this stress is, कौन सी coping strategy यहाँ पे यूज़ कर रही है? Avoidance oriented, task oriented, problem focused या emotion oriented? Sir, D, emotion oriented. D, emotion oriented. Okay, venting clean of stress. ठीक है जी, emotion oriented सही है। एक सेकंड, एक मिनट। क्योंकि इसमें ना फ्रस्ट्रेटेड एंड क्राइंग है, तो आप ऑलरेडी वेंटिंग आउट फीलिंग्स कर रहे हो, तो इमोशन ओरिएंटेड में भी लाई कर रहा होता है ये एक तरीके से। अवॉइडेंट ओरिएंट में क्या है, नॉट प्रिपेयर, और कोपिंग स्ट्रैटेजी से क्योंकि ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड क्राइंग है। अवॉइडेंस ओरिएंटेड में जैसे क्या बताया हुआ है, दिस इन्वॉल्व डिनाइंग और मिनिमाइजिंग सीरियसनेस ऑफ सिचुएशन, और इसमें जैसे स्ट्रेसफुल थॉट है एंड रिप्लेसमेंट बाय सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट्स, ठीक है। एग्जाम्पल कि मैं फ़ोन कर लेती हूँ या दूसरों के साथ, तो बेसिकली इसमें इमोशन ओरिएंटेड ही आएगा, ठीक है। तो ये इमोशन ओरिएंटेड मार्क कर लीजिए आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू आराध्य। आराध्य इसका और वाला क्वेश्चन है, रजत इज सेटिस्फाइड ओनली इफ ही डज एवरीथिंग परफेक्टली, दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ सोशल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, कॉन्फ्लिक्ट या सोशल स्ट्रेस? इंटरनल प्रेशर। हाँ जी, इंटरनल प्रेशर। अच्छी सारी चीज़ें आप सेटिस्फाई ओनली इफ ही डज परफेक्टली, अगर मैं लगता हूँ मुझे लगता है मुझे सारी चीज़ें परफेक्टली करनी चाहिए तभी मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो ये मेरा खुद का इंटरनल प्रेशर है खुद के लिए, ठीक है। ये इंटरनल प्रेशर क्लियर हो रहा है ना फरीद, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू पलक। पलक, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिया एग्जिबिट्स strong aggressive tendencies but often complains of other people acting in an excessive aggressively way. Identify the defense mechanism. Rationalization, reaction formation, denial. Projection. होए होए, क्या बात है, सही जवाब है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, जब आपको लगता है कि आप जैसा बिहेव कर रहे हो ऐसे सामने वाले भी बिहेव कर रहे हैं, इसको प्रोजेक्शन। तो इसमें लिखा हुआ है ना, खुद की जो है अग्रेसिव टेंडेंसीज है, दूसरे लोगों को देख रहे हो, उनको देख के वैसा लग रहा है कि वो भी अग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं, तो प्रोजेक्शन कहलाता है। ओके, थैंक यू पलक। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू गौरांगी। समीना कीप्स ऑर्गेनाइजिंग हर कबर्ड होल डे, इवन द थॉट ऑफ somebody messing it keeps her distracted in class or makes her anxious. Such symptoms are typical of which disorder, गौरांगी? Obsessive compulsive disorder. Oh my God, सही जवाब, OCD, ठीक है। Next question, Disha Mansukhani. If a child gives trouble in eating dinner, an antecedent operation would be to praise the child every time he or she finishes dinner. True या false? ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। हाँ जी, ट्रू नहीं है, ट्रू फॉल्स है, फॉल्स। हाँ जी, फॉल्स है, फॉल्स। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कौन सा टेस्ट ले रहा हूँ, जस्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो बेसिकली इसमें क्या है, 5th का है बिहेवियर थेरेपी वाला। इफ़ अ चाइल्ड गिव्स ट्रबल इन ईटिंग डिनर, एंटीसीडेंट ऑपरेशन वुड बी टू प्रेज द चाइल्ड। एक्चुअली वो कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन होता है, अपनी नॉलेज के लिए वहाँ लिख सकते हैं। कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन होता है प्रेज द चाइल्ड। एंटीसीडेंट होता था, मैंने बताया था कि स्नैकिंग टाइम पे, शाम के टाइम पे उसको डिनर जो है सर्व, शाम के टाइम पे उसको स्नैक देना कम कर दीजिए। कम देंगे उनको, डिनर टाइम पे भूख लगेगी, और जब उसको प्रेस करोगे कि वाह तूने डिनर टाइम पे पूरा खाना खा लिया, तो वो कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन बन जाता है। कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 वाला तो कट कर दीजिए, और सीधा आइए आप इसके और वाले पार्ट पे। 7th का और पार्ट दिया हुआ है आपको ऊपर। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल, प्रोटोटाइप, स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस। ये क्वेश्चन है गुनगुन से। हाँ जी, प्रेजुडिस, ठीक है। प्रेजुडिस इज एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल, ठीक है जी। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति से। कीर्ति, कोहेशन अमंग्स
Group members can interfere with effective leadership and lead to disastrous decision. This process is called as cohesiveness, groupthink, polarization या conflict. Groupthink. ग्रुपथिंक सही जवाब. आपको मिलते हैं टोटल 2 रुपये. ओके ग्रुपथिंक है. ओके परफेक्ट. ओके 9th वाला कट कर दीजिए और उसका और वाला भी कट कर दीजिए. 10th वाला भी नहीं आ रहा आपका. 1 और 2 उसके बाद नहीं आ रहा. क्वेश्चन 3 पे आइए. उसके बाद क्वेश्चन 3 दिया हुआ है आगे. हाँ जी ठीक है. चैतन्य ये आपके लिए क्वेश्चन 3. इसमें बोला हुआ है डैश एंड डैश आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी. Sir, इसमें RER, like I just know for 1 second, I don't know. नहीं एक्चुअली में ये अभी हमने रिलेटिव्स में पढ़ा भी था. इसमें वो आएगा कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड बिहेवियर एंड वो बैलेंस कॉन्सेप्ट. कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड बैलेंस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिट्ज़हाइडर. ये कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी के थे. मैंने अभी पीछे कराया था तो मैंने एक्सप्लेन किया था. क्या repeat कर दो. कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड बैलेंस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिट्ज़हाइडर. नेक्स्ट क्वेश्चन गोरांगी आपके लिए. दैट गेस्टाल्ट थेरेपी वाज गिवन बाय. गोरांगी गेस्टाल्ट थेरेपी वाज गिवन बाय है. गोरांगी जी है यहाँ पे. चले गए फिर से. ओ माय गॉड. सर यही हूँ. हाँ बताओ फिर. द गेस्टाल्ट थेरेपी वाज गिवन बाय. नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, क्योंकि नाम है तो नाम सबको याद नहीं होते. नहीं यार. कोई बात नहीं कोई बात नहीं. लॉरा पर्ल्स एंड फ्रेडरिक पर्ल्स. लॉरा पर्ल्स एंड फ्रेडरिक पर्ल्स. ये पेज नंबर 101 बुक में दिया हुआ है आपको. ठीक है सर. ठीक है जी. ओके ओके कीर्ति. और कीर्ति कह रहा हूँ. सॉरी सॉरी सॉरी. विनीत ये याद देखो. बताओ क्वेश्चन 5. रैशनल इमोटिव थेरेपी वाज प्रपोज बाय डैश. किसने दी है? रैशनल इमोटिव थेरेपी एल्बर्ट एलिस ने दी है. एल्बर्ट एलिस लिख लीजिए. एल्बर्ट ELLIS. एल्बर्ट एलिस. एल्बर्ट तो ALBERT होता है और एलिस ELLIS. ठीक है. चैप्टर 5 का है ये. ओके क्वेश्चन 6 है इसके बाद. ये भी क्योंकि ये बीच बीच के पोर्शन है मैं बता देता हूँ. माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन इज कॉल्ड विपासना. माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन इज कॉल्ड विपासना. दिशा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. 7th वाला. कैटेगरी बेस्ड स्कीमास दैट आर रिलेटेड टू ग्रुप्स ऑफ पीपल आर कॉल्ड. Category based schemas that are related to groups of people are called. I'm not sure about this. फिर भी क्या बोल रहे हो? श्योर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. श्योर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. छोड़ दो. कोई दिक्कत नहीं. कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. 1 मिनट रुको. जस्ट अ सेक. हाँ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. पलक आप बताओ इसके बाद वाला. द प्रोसेस ऑफ इमोशनल अनबर्डनिंग इज कॉल्ड. द प्रोसेस ऑफ इमोशनल अनबर्डनिंग इज कॉल्ड कैथारेसिस. ओह सही जवाब है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 9 चैतन्य आपसे है. अकॉर्डिंग टू फ्रैंकल, विक्टर फ्रैंकल, स्पिरिचुअल एंजाइटी लीडिंग टू मीनिंगलेसनेस इज कॉल्ड एज डैश. Sir, इसका नहीं पता. ओके इसको एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी. इस कैथारेसिस. कैथारेसिस है वो 8th वाला.
एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी है, ये चैप्टर 5 में आपको दिया हुआ है, अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। विक्टर फ्रैंकल की जो थ्योरी थी तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है, फ्रैंकल एम्फेसाइज द रोल ऑफ स्पिरिचुअल एंजाइटी इन लीडिंग टू मीनिंगलेसनेस एंड हेंस इट में बी कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। ठीक है, लाइन मैंने आपके लिए पढ़ दी। ओके, कीर्ति आपके लिए क्वेश्चन 10, चिल्ड्रन विद डैश्ड एक्सपीरियंस प्रोफाउंड डिफिकल्टीज इन रिलेटिंग टू अदर्स। नहीं पता। अच्छा, जो बच्चे रिलेट नहीं कर पाते अपने आप को दूसरों से, उनको ज़्यादातर जो है एक मिनट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है इन बच्चों को। चिल्ड्रन विद डैश एक्सपीरियंस प्रोफाउंड डिफिकल्टीज रिलेटिंग टू डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आराध्या तुम्हारे लिए। Adam is very ambitious and driven to success. He is easily angered, always wants to be working and finds it hard to relax. According to research, Adam is type B personality, type C is has a high risk for coronary disease, or type D personality. एक बार सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अरे पेपर नहीं है क्या सामने, वॉइस ब्रेक हो रही है। एक सेकंड सर। Adam is very ambitious and driven to success. He is easily angered, always wants to. टाइप सी। नहीं, टाइप सी नहीं है, पहले वाला ऑप्शन है इसका सही। इज एट हाई रिस्क फॉर कॉरोनरी डिजीज, ये टाइप ए पर्सनालिटी के अंडर आता है। ठीक है, इसको लिख कैंसर वाला नहीं था? है। टाइप सी में कैंसर आता है ना? हाँ, टाइप सी से कैंसर होता है। ये टाइप ए है, ए इसका पॉइंट वाला आंसर है। इज एट हाई रिस्क फॉर कॉरोनरी डिजीज, ये टाइप ए पर्सनालिटी का आता है।